हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये पार्ट 5 है। इसके पहले हम पार्ट 4 कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, और ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी 207 नदियाँ बहती हैं और इसकी नर्मदा इसकी सबसे बड़ी नदी है, जो कि देश सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, जो कि देश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। पांचवी सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, और ऑप्शन बी दिल्ली, और ऑप्शन सी अजमेर, और ऑप्शन डी आगरा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चूल वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, और ऑप्शन बी आदित्य प्रथम, और ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, और ऑप्शन डी विजयालय। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, विजयालय। और दोस्तों, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है राजराज प्रथम को। तो चलिए प्रथम दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए ताप्ती, और ऑप्शन बी माही, और ऑप्शन सी क्षिप्रा, और ऑप्शन डी बेतवा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, और ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन सी चिली, और ऑप्शन डी मंगोलिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिली। और दोस्तों, इसका जो विस्तार है ये है उत्तरी चिली। चिली जो ऐसे है मैप में, उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू के बीच में इसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए गोमधर कुंवर, और ऑप्शन बी तीरथ सिंह, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, तीरथ सिंह। और दोस्तों, जो गोमधर कुंवर है, इन्होंने किया था अहोम विद्रोह का नेतृत्व, अहोम, जो कि असम में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उड़ीसा का राज्य पशु क्या है? ऑप्शन ए हेम तेंदुआ, और ऑप्शन बी लाल पांडा, और ऑप्शन सी सांभर, और ऑप्शन डी चिंकारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी, सांभर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलज नदी, और ऑप्शन बी चिनाब नदी, और ऑप्शन सी ब्यास नदी, और ऑप्शन डी झेलम नदी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। और दोस्तों, चिनाबी नदी पर है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती दुलहस्ती परियोजना। और चीनी परियोजना भी चिनाब नदी पर ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 6 मूल कर्तव्य, और ऑप्शन बी 11 मूल कर्तव्य, और ऑप्शन सी 7 मूल कर्तव्य, और ऑप्शन डी 5 मूल कर्तव्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, 11 मूल कर्तव्य। और दोस्तों, जो हमारे संविधान में जो 6 हैं, ये है मौलिक अधिकार। और दोस्तों, जिस 5 हैं, मतलब कि 5 तरीका से न्यायालय रिट निकाल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ऑप्शन ए अरब सागर, और ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर, और ऑप्शन सी सार्गेसुस सागर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, दक्षिण चीन सागर। दोस्तों, ये प्रशांत महासागर का भाग है। और दोस्तों, जो अरब सागर है, ये हिंद महासागर का भाग है।
सॉरी, जो अरब सागर है, हाँ ये हिंद महासागर का भाग है। और दोस्तों जो सार्गेसुस सागर है ये अटलांटिक महासागर का भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोयल किस कोयल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन बी झारखंड, और ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, और ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, और ऑप्शन डी बुध ग्रह। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए बंदारू दत्तात्रेय, और ऑप्शन बी बेबी रानी मौर्य, और ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, और ऑप्शन डी गणेशी लाल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी गणेशी लाल। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2020 में किसे पद्म विभूषण दिया गया है? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, और ऑप्शन बी अरुण जेटली, और ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस, और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, और ऑप्शन बी नॉर्वे, और ऑप्शन सी कनाडा, और ऑप्शन डी स्वीडन। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए फिनलैंड, जो कि यूरोप का एक देश है। क्वेश्चन 16 है, खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, और ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी सिक्किम, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, और ऑप्शन बी कनाडा, और ऑप्शन सी रूस, और ऑप्शन डी चीन। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी रूस। दोस्तों यहाँ पे 11 टाइम जोन है, और दोस्तों अमेरिका में है 9 टाइम जोन, और दोस्तों जो हमारे देश में है भारत में है ओनली एक टाइम है, और चाइना में भी एक टाइम जोन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बनी ठनी चित्रकला किस शैली की है? ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, और ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, और ऑप्शन सी बूंदी शैली, और ऑप्शन डी जयपुर शैली। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली। और दोस्तों इनके जो संस्थापक थे किशनगढ़ शैली के, ये थे निहाल सिंह, निहाल चंद्र, निहाल चंद्र। और इन्हें भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है, निहाल चंद्र को मोनालिसा, इन्हें भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निम्नलिखित में से क्या निर्मित करवाया था? ऑप्शन ए पंचमहल, और ऑप्शन बी हीरा महल, और ऑप्शन सी मोती महल, और ऑप्शन डी रंग महल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचमहल निर्मित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फौज विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1820, और ऑप्शन बी 1857, और ऑप्शन सी 1828, और ऑप्शन डी 1885। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए 1820। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपरिया झील, और ऑप्शन बी बैकाल झील, और ऑप्शन सी मिशिगन झील, और ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र है?
ऑप्शन ए चंडीगढ़ और ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन सी दमन और दीव और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी दमन और दीव। क्वेश्चन नंबर 23 है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग और ऑप्शन बी कर्णप्रयाग और ऑप्शन सी देवप्रयाग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है ये होता है देवप्रयाग में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश कौन बना है? ऑप्शन ए थाईलैंड और ऑप्शन बी भारत और ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी वियतनाम। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन बी भारत बना है। और दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है ये है थाईलैंड। और दोस्तों जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है ये है वियतनाम। और दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है ये बना है चीन। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है चावल का और दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश भी है चावल का। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन में चावल की कितनी खपत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, G20 का सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत और ऑप्शन बी इटली और ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी जर्मनी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी इटली। और दोस्तों जो 2022 में G20 की मेजबानी करेगा वो करेगा इंडोनेशिया और जो 2023 में करेगा वो भारत करेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ट्विटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को और ऑप्शन बी जेनेवा और ऑप्शन सी वाशिंगटन DC और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क सिटी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में है ट्विटर का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए यूरिया और ऑप्शन बी ईस्ट और ऑप्शन सी एजोला और ऑप्शन डी मोल्ड। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी एजोला। क्वेश्चन नंबर 28 है, लुरमुज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ब्राज़ील और ऑप्शन बी अर्जेंटीना और ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी वेनेजुएला। और दोस्तों जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं घास के मैदान ये पाए जाते हैं पंपास। और दोस्तों जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं यहाँ पाए जाते हैं कंपास या कम्बोज। और दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं घास के मैदान ये यहाँ पाए जाते हैं बेल्ड घास के मैदान। और दोस्तों जो वेनेजुएला में लुरमुज पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया और ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने हमारे तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा गया है एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि 30 है, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।